जनता का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करें। कैलकुलेशन आएगा जो हम लोग फैक्टर हैं कि कौन फैक्टर है। हार की जवाबदेही, अगर वो हारते भी हैं तो हार की जवाबदेही हम पर नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। मदन मोहन झा जी लगातार तारापुर और कुशेश्वर स्थान अपने प्रत्याशी के लिए वोट अपील कर रहे थे, कैंपेनिंग करते दिखाई दे रहे थे। सर, क्या लग रहा है बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीत होने जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से हमारे जितने भी साथी थे, हमारे नेता थे, केंद्र स्तर के हों चाहे जिला स्तर के हों, सबों ने मिल कर के चुनाव का संचालन किया, लड़े। हमारे प्रभारी भक्तचरण दास जी भी पूरे मुस्तैदी से लगे रहे। अब तो चुनाव हो चुका है, अब तो परसों आपका उसका फल, उसका कौन जीता कौन हारा तो परसों पता चल जाएगा। तो जब गुप्त मतदान हुआ है, हम लोग एटमॉस्फेयर देखते थे, हम लोग के पक्ष में था, लेकिन मतदान के बाद तो हम लोग को कोई उसकी जानकारी नहीं है कौन किसको मत दिए। तो हम अपने लोग को धन्यवाद देते हैं जो एकत्रित होकर लड़े चुनाव। अब जो भी उसका रिजल्ट आएगा, जनता का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करें। मदन मोहन झा जी, आप लगातार जनता के बीच में थे, तो उन तमाम रुझानों से क्या लग रहा है कांग्रेस कहाँ पर है? हमारा जो मत था, जो हमसे बिछुड़ गया था, उसका वो लोग हमसे मुखातिब थे। लेकिन मतदान के बाद मेरी कोई बातचीत आम लोगों से नहीं हुई। हो सकता है पर्टिकुलर किसी लोग से हुई, 10, 20, 25 आदमी से। तो मेरे जो परंपरागत वोट थे वो हमसे काफ़ी मुखातिब थे और उससे हम लोग अंदाज लगाते हैं कि मेरी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यानी ट्रेडिशनल वोट जो कांग्रेस के साथ हुआ करता था वो पुनः लौट आया था। मगर अगर राजद की बिहार विधानसभा उपचुनाव में हार होती है तो क्या कांग्रेस एक फैक्टर रहेगा? नहीं, फैक्टर तो वहाँ के वोट मतदाता बताएंगे कि कौन किसको वोट दिए। वो तो कैलकुलेशन आएगा जो हम लोग फैक्टर हैं कि कौन फैक्टर है। लेकिन हार की जवाबदेही, अगर वो हारते भी हैं तो हार की जवाबदेही हम पर नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ब्रेक किया था, इसलिए हम लोग तो तरफ से नहीं हुआ था। हम लोग तो उन्होंने जो निर्णय लिया हमने उसको समर्थन कर दिया। ठीक है, आप अकेले लड़िए, हम भी लड़ते हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव का जिस तरीके से मदन मोहन झा जी बयान निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस का मतलब सोनिया गांधी, बिहार के कोई नेताओं से मतलब नहीं है, हमारी डायरेक्ट सोनिया गांधी से बात हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है। वो गलत क्या कह रहे हैं? सोनिया गांधी जी तो सर्वे सर्वा हैं ही, राहुल गांधी जी सर्वे सर्वा हैं, लेकिन उनको केवल उनसे एक ही चूक हो रही है कि हम लोग नहीं हैं, हम लोग उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। चाहे भक्तचरण दास जी हों चाहे मदन मोहन झा जी हों, हम लोग सोनिया गांधी जी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ की बात उन तक पहुँचाते हैं और निर्णय उन्हीं का होता है। तो वो अखिल भारतीय के नेता हैं तो वहाँ बात करेंगे सोनिया जी से, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। जो उनके जो स्टेट के लीडर हैं, जहाँ स्टेट की बात होगी तो बात करके समाधान करना चाहिए था, वो कहीं चूक हुई। अच्छा, लास्ट सवाल, गठबंधन आगे रहेगा मदन मोहन झा जी उपचुनाव के बाद राजद के साथ या फिर टूट सकता? आप जानते हैं जिसका निर्णय हमारा आला कमान लेगी। हम इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हैं जो कौन, हाँ हम अपना बात बता सकते हैं आला कमान को क्या परिस्थिति है। फाइनल डिसीजन आला कमान अभी परिस्थिति गठबंधन टूटा हुआ है। हाँ, अभी तो टूटा हुआ है। तो आपने सुना मदन मोहन झा जी को जो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि अभी गठबंधन टूटा हुआ है, मगर आगे का जो निर्णय है वो आला कमान सोनिया गांधी लेंगी। तमाम तस्वीरें हम लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।